साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कांस्टेबल पुलिस भर्ती के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट पारी में आज सुबह हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहियों पर चलने वाली जय बाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयगढ़ बी। राजस्थान का राजसोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, थेवा कला से संबंधित। साथियों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है वो एकदम सही से ढूंढ कर मैं लेके आया हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं मिलेगी। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। ये एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे खालिस्तान से आयातित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली ब्रश का प्रयोग नहीं किया गया, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग हुआ है? करेक्ट आंसर होगा मिनिएचर पेंटिंग। भारत का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसमें हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें मीणा है, सहरिया है, भील और ग्रासिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे यहाँ होगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में खालिस्तान के दिन आयोजित किया जाता है। तो चंद्रभागा मेला है ये पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। पूर्णिमा इसका करेक्ट आंसर होगा और ये अर्थात इसका अंतिम दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई कब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1928 में की गई थी। बूंदी रियासत के किन दो शासकों के अधीन फली फूली? इसका करेक्ट आंसर होगा उमेद सिंह और बुद्ध सिंह। नेक्स्ट बात की जाए, प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लखनऊ। देखिए साथियों इस पेपर का स्तर है वो अच्छा स्तर है, इसलिए आगे जो पेपर होने वाले हैं इसमें जनसंख्या है और जो करंट से संबंधित पर्सन है उन्हें आप देखते रहिए। इसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जो लिंक दिए गए हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। क्रोनोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिए हुए हैं। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया। करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर के पीले पत्थरों से। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी में कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान में भीनमाल के रहने वाले थे? करेक्ट आंसर होगा शिशुपाल वध डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान में बोली जाने वाली गोलियां नहीं, ये यहाँ पर बोलियां हैं को राजस्थानी नाम दिया गया। ग्रीशियन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में खालिस्तान में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया। करेक्ट आंसर होगा डी, 1912। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में किस से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, न्यायमूर्ति अकील कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान का गठन 7 चरणों में होगा जिसका प्रथम समूह 17 मार्च 1948 को हुआ था। 7 चरण थे, उसमें से पहला था ये मत्स्य संघ है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल वर्ष होगा। तो ये 1973 के अनुसार 8 वर्ष हो गया। इसका करेक्ट आंसर डी है। वर्तमान में इसे बदल दिया गया। सूफी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1235 में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसी की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है? तो इसे शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों के समूह जो माउंट आबू में स्थित हैं शामिल नहीं है। विमल वसई है, लुन्य वसई है, ये पशुपतिनाथ है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ियाँ मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंड है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चुनने के पत्थर से प्लास्टर की हुई पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बेराट। करेक्ट आंसर है बेराट।
रामायण और भगवत गीता शब्द का संदर्भ में जो यहाँ पर शब्द है, इसका उपयोग राजस्थान में मरुस्थलीय भाग के लिए किया गया है। सिंधु घाटी के लिए अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस स्थान नदी के किनारे है? तो यह है घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो यह प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है वो देखनी है हमें। बाकी तीन है, इसमें प्रभावक चरित्र नहीं है। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा राजपूत नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान में गोविंदगिरी का आंदोलन का विस्तार समुदाय के बीच था, तो इसका करेक्ट आंसर था भील आंदोलन, मुख्यतः भील आदिवासियों के बीच में था। 3 अक्टूबर 2021 को 2 घंटे 4 मिनट और 1 सेकंड के समय पुरुषों की लंदन मैराथन किसने जीती थी? ये लंदन मैराथन से संबंधित है, ये सीसे लेमा द्वारा जीती गई थी। 30 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत भर में शहरी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की लगभग हुई थी, तो इसमें 8.3% की गिरावट हुई थी। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू की गई? तो ये इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 1952 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया की अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है, शुरू किया गया था 1973। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। हमारे करवाए हुए क्वेश्चनों में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक औषधीय पौधा हिमालयन यूटेक्सस बाल्चियाना कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 से संबंधित है, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983 में की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17 आसन और विघटन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 85 यानी 85 संबंधित है। प्रदूषण के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में पानी भी सम्मिलित हो जाता है। ये सम्मिलित है, संगीत नहीं है, और इसे रूप में देखा जाता है, इसे धुंध के रूप में देखा जाता है। चंबल घाटी विकास परियोजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें पानी और बिजली में बराबर की हिस्सेदारी है, यानी 50-50% की हिस्सेदारी है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है। यह सीसा और जस्ता एसा का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद अर्थात 3 नंबर पर कौन सा समुदाय आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बाल लिंगानुपात कितने हैं? तो ये है 888। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आपको अगले पेपरों में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है की स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर 1921 से 26 कौन था? इसका बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह थे। गंगा सिंह इसके प्रथम चांसलर बनाए गए थे। राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में माउंट आबू में होती है। और अगर जिला पूछा जाता है तो इसका आपको पूछा जा सकता है, तो इसका होगा झालावाड़ में सबसे ज़्यादा जिला है जिसमें, और स्थान की पूछा जाएगा तो माउंट आबू होगा। राजस्थान में किस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। पंथी नृत्य
कि लोक नृत्य सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है, तो ये छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान को वर्ष 2022 में भारत को वर्ष 2022 में तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करनी है। तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 की अवधि में ये अंडर 17 जो महिला वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 10 अक्टूबर 2021 को अपनी 83 मीटर के स्ट्राइक के रूप में 17वां अंतर्राष्ट्रीय गोल मारकर महान पहले नहीं है, ये पेले है, पेले की बराबरी की, यह है सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अक्टूबर 2021 में किस शहर में IWF अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी की? तो इसका करेक्ट आंसर है जेद्दाह। कर्नाटक की होसापट्टी में स्थित को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था और यह स्थानीय लोग और चुनाव पत्र का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजयनगर इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में समाहित किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 10 से 19 वर्ष के आयु के बीच। भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1952। साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो भी पेपर हो रहे हैं उनका भी आपको पूरा हल करवाया जाएगा और आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।